हेलो फ्रेंड। आज बात करेंगे रासायनिक बलगदकी क्या होती है। चैप्टर नंबर 3 कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है। बहुत बेस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले वीडियो में हम कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बताए थे। इसको भी जानेंगे रासायनिक बलगदकी क्या होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। पूछेगा, एक नंबर में पूछ लेता है कि रासायनिक बलगदकी क्या होती है, इसके बारे में आप बताइए। तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं को दूर करने के लिए अभिक्रिया की क्रियाविधि एवं अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम रासायनिक बलगदकी कहते हैं। मतलब ये रसायन विज्ञान की कोई भी शाखा हो जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को दूर करने के लिए क्रियाविधि एवं उससे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या मैंने क्या बोला है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि एवं अभिक्रिया के को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक बलगदकी कहते हैं। जैसे भी एक कैटालिस्ट लेते हैं। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। जब तक कैटालिस्ट नहीं रहेगा तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। इसीलिए जैसे मान लो एक प्रकार से यहाँ पे क्या ले ले रहे हैं, यहाँ से एक प्रकार से जल ले रहे हैं, जल। अगर इसमें आपको रासायनिक बलगदकी कराना है, ठीक है, रासायनिक बलगदकी हम करा रहे हैं एक प्रकार से, तो आप ये बताइए, जब इसमें रासायनिक बलगदकी हीट देंगे, यहाँ से हीट दे दिए, जब हीट देंगे इसके मालिक्यूल इधर उधर टकराएंगे। जब इधर उधर टकराएंगे तो एक प्रकार से क्या होगी, उसमें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें से टकराव से एक गैस निकलेगी, जिन्हें हम रासायनिक बलगदकी का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगदकी। इसके आगे देखेंगे, ताप का गुणांक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर दे देगा और पूछ देगा, कहेगा ताप का गुणांक डिफिनीशन आप बताइए, ताप का गुणांक होता क्या है। तो किसी अभिक्रिया की 10 सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें जो है 10 सेंटीग्रेड, कितना, 10 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि कर दें, टेम्परेचर में क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तो ऐसे लगभग 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। मतलब करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगभग 2 गुना वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे दिया भी है, यदि 30 सेंटीग्रेड ताप है, उस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक केटी है, क्या है, केटी है, और 10 सेंटीग्रेड ताप पर वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, केटी प्लस 10 हो जाता है। तो उसे हम केटी प्लस ताप का गुणांक कहते हैं। ताप का गुणांक का यही डिफिनीशन है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 10 सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। यदि 30 सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक केटी है तथा 10 सेंटीग्रेड वेग स्थिरांक केटी प्लस 10 है, तो उनके अनुपात को ताप का गुणांक कहते हैं। मतलब केटी और केटी टी प्लस 10 के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, ताप का गुणांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ताप का गुणांक बोला जाता है। अब देखो, देहली ऊर्जा क्या होती है, क्या, देहली ऊर्जा क्या होती है। ये देहली ऊर्जा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब अणुओं के मध्य टक्कर होती है, क्या, जब अणुओं के मध्य टक्कर होती है, आपस में कोलिजन करते हैं, तो उनमें अभिक्रिया होने लगती है। मतलब जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब इनमें टक्कर होगी तो जल का निर्माण होता है ना, एकदम सेम कंडीशन से। उसी तरह जब अणुओं के मध्य टक्कर होती है तो उनमें अभिक्रिया होने लगती है, परंतु इन अणुओं को टक्करों को प्रभावित नहीं होती है। टक्करों को प्रभावित होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम देहली ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब टक्कर होती है तो अभिक्रिया तो होती है कन्फर्म, लेकिन उसमें क्या होता है, अणुओं की टक्करों प्रभावित नहीं होती है। मतलब दोनों दोनों रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। उसको प्रभावित होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की, मतलब तीसरा आके खोद दे, ठीक है, पीछे से, तो वह मतलब उसका क्या मतलब, कैटलिस्ट का जो काम करता है उसी को दो दहली ऊर्जा न्यूनतम। मतलब कहने का मतलब ये है कि टक्करों की प्रभावित होने के लिए एक न्यूनतम, टक्करों के जब कोलिजन होता है, एक दूसरे से टकराव होता है, तो एक न्यूनतम है, कोई ये जाके चुगली कर दे पीछवा से, तो वह जाके उसमें उसी को देहली ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे
दहली ऊर्जा की यही डिफिनीशन हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखो दहली ऊर्जा तो समाप्त हो गई। सक्रियण एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? क्या एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के टाइम में ये पूछता है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। अभिकारक अभिकारक जो है, ठीक है, औसत ऊर्जा के अतिरिक्त वह ऊर्जा जो संपन्न कराने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, उसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक जैसे है, कोई भी आपके अभिकारक हो, उसमें औसत ऊर्जा के अतिरिक्त वह ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए प्राप्त होती है एवं उसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है, उसे सक्रियण ऊर्जा। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? ई से प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी अभिकारक हो, उसमें औसत एक तो ऊर्जा लगेगी ना, जब कन्वर्ट कराया जाता है वो एक ऊर्जा लगती है, उसे दहली ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और एवं उसको फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। मतलब जब अभिक्रिया होती है, मतलब कंप्लीट अभिक्रिया हो जाती है, तो उसमें एक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे दहली ऊर्जा कहते हैं। और दहली ऊर्जा और माइनस अभिकारक में अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं हम इसे? यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे? अभिकारक के अणुओं की संख्या और दहली ऊर्जा को माइनस कर दें तो संकीर्ण ऊर्जा निकलती है। और संकीर्ण ऊर्जा को हम क्या किससे प्रेजेंट करते हैं? ई से प्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा? हमारा अगला यही है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है? व्हाट आर रिएक्शन ऑफ रेट? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इकाई समय में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। मतलब एकांक समय में, मतलब अभिक्रिया का वेग क्या होता है? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद में सांद्रता में परिवर्तन, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद में सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अ, अ, हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया है, क्या दिया है? डेल आर अपन डेल सी अपन डेल टी, यानी कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम, और चेंज इन रिएक्टेंट। मतलब अभिक्रिया का वेग इक्वल टू मतलब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, तो उसे हम कहते हैं क्या? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का वेग कहेंगे। आगे देखेंगे है क्या है, आप बताएं क्या है? अभिक्रिया का वेग का मात्रक अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू गाइस।